नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे वन संपदा का सवाल, भूमाफियाओं पर बवाल। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भू व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड जमींदारी संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। संशोधन का उद्देश्य भूमि सुधार, कृषि विभाग, राजस्व प्रशासन में सुधार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। संशोधन के तहत कई प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनमें से कुछ पूरे राज्य में लागू, कुछ लेवल उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों में लागू होंगे। इसके बाद से लेकर अब तक भूमाफिया लगातार प्रदेश सरकारी जमीनों से लेकर प्राइवेट लैंड पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। हाल ही में देहरादून के नालापानी क्षेत्र में जंगलों पर भूमाफियाओं ने 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में तार बाड़ लगाकर गेट फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर गढ़ दिया है। बेखौफ अपनी दबंगई दिखाते हुए कब्जा कर लिया है, जिसके चलते खलंगा के 4000 से अधिक साल के पेड़ों पर संकट गहरा गया है। खास बात तो ये है कि वन विभाग को इस गतिविधि की कोई भी जानकारी तक नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर वन प्रेमी सहित मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से कड़ा विरोध किया गया है, जिसके चलते पार्टी के कई पदाधिकारी ने आज कलंगा के जंगलों में पहुंचकर भूमाफिया द्वारा लगातार लगाए गए तार बाड़ और गेट को उखाड़ फेंका और चेतावनी दी कि अगर सरकार इन वन संपदा को नहीं बचा सकती तो कम से कम देवभूमि में भूमाफियाओं से जमीनों को कब्जा मुक्त किया जाए, अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। जिसको लेकर अब विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में कड़े भू कानून में संशोधन होने के बावजूद भी अब भू माफियाओं के हौसले और भी ज्यादा बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, देहरादून के नालापानी क्षेत्र खलेंगा के जंगलों पर हल्दीआम के निकट 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र पर हरियाणा के एक व्यक्ति ने तार बार गेट लगा दिया है। घने जंगल में कैंप बनाने की योजना है। यदि ऐसा होता है तो लगभग 4000 साल के पेड़ों का अस्तित्व आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले अनिल शर्मा ने यह वन भूमि ऋषिकेश निवासी अशोक अग्रवाल से लीज पर ली थी। 40 बीघा वन क्षेत्र में कैंप बनाने की योजना बनाई जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि रिलीज हुए रजिस्ट्री के कागज उनके पास मौजूद ही नहीं है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भूमाफिया किस तरीके से वन संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वन भूमि को अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसको लेकर अब देवभूमि में भूमाफियाओं पर नकेल कसना और इस वन संप्रदाय को बचाना आम जनमानस के साथ साथ कई संगठनों ने इस मुहिम को आगे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। और यही वजह है कि आज इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक संगठन भी इस दलों के साथ सरकार को घेरने में लग गए हैं। इस मामले के तूल पकड़ते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जांच का आश्वासन दे रहे हैं। ये यहाँ पे हमको जो है कल एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी निजी व्यक्ति द्वारा जो है वो फेंसिंग और गेट का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज मैं खुद ही मौके पे आया हूँ। और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि एक तो जो वो निजी व्यक्ति है उसके पास में ऐसी कोई अनुमति नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि वो उसकी लैंड है। बाकी हमने आज जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम को भी बुलाया था, जिससे जो है उनकी ओनरशिप का जो है वो क्लियर हो जाए, तो उसमें भी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि प्रिलिमिनरी देखने में आ रहा है कि पर्यावरण और जो पेड़ है उनको भी क्षति जो है वो काफ़ी पहुँची है। तो इसमें हमने एक जो है कॉम्बिंग टीम का गठन कर दिया है, जो पूरे क्षेत्र की जो है वो कॉम्बिंग करेगी। इसमें किसी भी पेड़ या वनस्पति को कोई अगर क्षति पहुँचाई होगी तो उसकी रिपोर्ट जो है आज शाम तक इनको देने का जो है निर्देश दिया गया है, जिसमें कुछ जनता के लोग हैं उनको भी जो है उनके उसमें शामिल होने के लिए जो है वो कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि बेशक ये किसी की निजी संपत्ति है, लेकिन क्योंकि मौके पे जो है वो वन खड़ा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है फॉरेस्ट उसके अंतर्गत ये आता है, तो
इवन निजी व्यक्तियों द्वारा भी जो है बिना सक्षम स्तर, बिना भारत सरकार की अनुमति के जो है इसमें कोई भी गैर वाणिज्यिक कार्य जो है किया जाना जो है वो संभव नहीं है। एक्चुअली मैं यही रहती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे सुबह वॉक के लिए आते हैं, तो हमने देखा कि ये बहुत बड़े बड़े बैरिकेडिंग और बहुत बड़े बड़े गेट यहाँ पे लगे हैं। तो हमने जो वहाँ पे जो काम करवा रहे थे उनसे पूछा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, उन्होंने अपना नाम अनिल शर्मा बताया, गुड़गांव से थे वो, और उन्होंने बताया कि किसी का प्राइवेट लैंड है, 40 बीघा ये ज़मीन है, 40 बीघा ज़मीन उनकी प्राइवेट है, जिनका नाम अशोक अग्रवाल है। वो ऋषिकेश के रहने वाले हैं, उनका यहाँ पे अपार्टमेंट भी है, ये आराध्या ग्रीन्स अपार्टमेंट भी उन्हीं का है। फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट को कॉल किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया, उनकी पूरी टीम आई और उन्होंने हमारे सामने ये एक्सेप्ट किया कि ये लैंड फॉरेस्ट का नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये फॉरेस्ट का लैंड नहीं है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये साल के पेड़ हैं, ये साल रिजर्वॉयर है, यहाँ पे किसी का प्राइवेट लैंड कैसे हो सकता है? अगर ये हो गया है, अगर इसके उनके पास पेपर्स है। ये रिजर्व फॉरेस्ट है खलंगा में, और यहाँ पर एक माफिया द्वारा 40 बीघा ज़मीन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी, और हम लोग तमाम यहाँ पर स्थानीय लोग पहुँचे। यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों का पातन हुआ है। डीएफओ साहब को हमने कहा कि जिसने भी पातन किया उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, तो कह रहे हैं कि हम उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अधिकारियों को क्यों नहीं भनक लगी कि यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई माफिया यहाँ पे कब्जा कर रहा है, और बताया जा रहा है किसी की निजी भूमि है। अगर किसी की प्राइवेट लैंड है, ये जंगल है, तो उसको भी ये पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। उसको यार किसी भी तरह से अवैध गतिविधि करने का अधिकार नहीं, कोई कैंप चलाने का, रिजॉर्ट चलाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जल जंगल जो ज़मीन हमारी है, इस पर किस तरह से माफिया कब्जा कर रहे हैं। इसके विरोध में हम खड़े हैं। आप देख रहे होंगे लंबे समय से हम मजबूत भू कानून की बात कर रहे हैं। बीच में सरकार ने कहा हमने कानून में संशोधन कर दिया है, लेकिन आज भी स्थिति हम देखते हैं हमारी लगातार कृषि भूमि खत्म हो रही है और अब जंगल भी हमारे खत्म हो रहे हैं। तो लड़ाई जो है अपने जंगलों को, अपनी ज़मीनों को बचाने की है, और ये पेड़ और ये ज़मीनें, ये जंगल हम बिल्कुल भी नहीं बिकने देंगे। ये हमारी धरोहर है। हम अपनी पूरी प्राणपण से इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर काम करेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सशक्त भू कानून को लेकर थामी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसको हमला करते हुए भूमाफिया और सरकार की सोची समझी साजिश करार किया गया है। इससे पहले भी यूकेटी का मानना है कि इसका विरोध उनके माध्यम से किया गया, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। अब यही सरकार प्रदेश का माहौल खराब करने की योजना बना रही है। वहीं भाजपा इस मामले पर जांच के साथ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। देश की सरकार सशक्त भू कानून लाने का ढोंग रचती है और जनता को मूर्ख बनाने का कार्य करती है। दूसरी तरफ एक बाहरी व्यक्ति जो अपने आप को गुड़गांव का रहने वाला बताता है, 40 बीघे से भी ज्यादा की वहां जमीन है, 4000 से भी ज्यादा वहां जो पेड़ है उन पे संकट मंडरा रहा है, और वो उसे अपनी संपत्ति बता रहा है। और आप देखिए कि वो फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हर एक अधिकारी खामोश बैठा है। कल से ये बात सोशल मीडिया पे चिंगारी की तरफ फैल रही है। ना ही डीएफओ की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो भू माफियाओं के साथ मिली हुई है, और ये बात कांग्रेस पार्टी ने सदैव कहा है। ये एक प्रदेश में जब ये एक प्रदेश में 2 भू कानून लेके आए थे, तभी हमने कह दिया था कि ये दाल ही काली है, क्योंकि खुद मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी हो या अन्य मंत्री अधिकारी हो, वो खुद इसमें जो है संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी को ये देखना होगा कि ये जो भू माफिया है ये कहाँ का रहने वाला है, किसके संरक्षण में इस तरीके के कार्य कर रहा है, और जो वन विभाग की संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति बताने का कार्य कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इससे पहले उसी खलंगा में जब पानी की योजना के तहत वहां पर जो है हजारों पेड़ कट रहे थे, उसका भी विरोध किया। अलग अलग संगठनों ने जिनका विरोध किया उनका साथ भी दिया, और किसी तरह हमने वो योजना को रोकने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी की जो सत्तारूढ़ सरकार है, इसका जो किसी पर भी ये जो भ्रष्टाचार पर, अपराधों पर जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, उस शब्द का इन्होंने मीनिंग ही खत्म कर दिया है। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन पर इनकी नजर क्यों नहीं जा रही है? ये तो कह रहे हैं हम कि भ्रष्टाचारियों पर और जो अतिक्रमणियों पर हम नकेल साधेंगे, और एक तरफ इनकी सह पे, मैं दोबारा से फिर आपको बता दूं, इनकी सह पे, मुख्यमंत्री की सह पे, इनके मंत्रियों के सह पे ये जो खलंगा वाला केस है ये सामने आ रहा है। ये किसी नहीं तो ऐसा कोई नॉर्मल आदमी की बस की बात इतनी बड़ी जमीन को कब्जा करना नहीं था। लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी की जो दुगली नीति है
एक तरफ भ्रष्टाचार और अपराध के लिए बोलती है कि हम जीरो टॉलरेंस करते हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं दोनों को बढ़ावा दे करके प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भू माफियों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं और उत्तराखंड राज्य में सख्त भू कानून लागू करने का भी हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये कार्य किया है। और उत्तराखंड राज्य की भूमि को किसी भी प्रकार से खुरद-बुर करने या किसी प्रकार से कब्जे करने की कोई अगर कोशिश करता है, उसको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जा सकता है। और इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पर जो बात आ रही थी, उस बात का संज्ञान प्रशासन के द्वारा लिया गया है और वहाँ पर जांच जारी है। और जांच के बाद अगर कोई किसी प्रकार की ऐसी दोषी सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। अब तक प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग को देखते धामी सरकार करीब 3 साल से काम कर रही थी। राज्य में जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने प्रयोजन से इतर उनका दुरुपयोग रोकने की जरूरत को समझते हुए कानून में बदलाव किया गया है। इस बदलाव को लाने से पहले समक्ष भौगोलिक निवेश रोजगार को लेकर भी चुनौतियां सरकार के सामने थी। पिछले वर्षों में देखा गया कि विभिन्न उपकरण स्थापित करने स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन खरीदकर उसे अलग परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस संशोधन से न केवल उन पर रोक लगेगी बल्कि असल निवेशकों व भू माफियाओं के बीच के अंतर को पहचानने में भी कामयाबी मिलेगी। इस सशक्त भू कानून का यही उद्देश्य था, लेकिन अभी तक इसका जमीनी स्तर पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल पाया है। भू माफियाओं को सरकार के इस कानून का तो डर नहीं है और सरकार भी इन भू माफियाओं पर नकेल कसने का रवैया देखने को नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, गिरिराज किशोर हिंदवान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, ललित श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष यूकेएस, और रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में चर्चा में हिस्सा बनेंगे, लेकिन शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ में कर लेते हैं। वन संपदा पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, वन विभाग को खबर तक नहीं है। कम से कम इनका तो ध्यान रख लिया जाए। संजीव जी, अनम्यूट कीजिए। गरिमा जी, देखिए, निजाम बदला है, नियत बदली है, नीति बदली है, कार्य संस्कृति बदली है। भ्रष्टाचार को पूर्ववर्ती सरकारें आश्रय देती थी। हम भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी चोट करने का काम कर रहे हैं। अब छुपाया नहीं जाता, बल्कि भ्रष्टाचार, घोटाला और तमाम तरीके की कोई भी अनियमितता होती है तो उसके ऊपर हमारी सरकार इंस्टेंटली कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्यवाही करती है। और दोषी उसमें जो भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई भी सामान्य व्यक्ति हो या कोई बड़ी से बड़ी पहुंच वाला व्यक्ति हो, किसी भी कीमत पर हम किसी को भी पकड़ने के मूड में नहीं है और सरकार उनके ऊपर पूरी तरह से त्वरित कार्यवाही। फिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? अभी जिस प्रकार से खलंगा की एक घटना सामने आई है, उसके ऊपर भी जैसे घटना सामने आई, इंस्टेंटली वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, डीएफओ स्तर के, उनको जांच के लिए तुरंत में भेजा गया। उनके द्वारा तुरंत जांच कराई गई। तमाम जितने भी तथ्य हैं उनकी बारीकी से लगातार जांच हुई। जो भी वहां पर निर्माण कार्य या जो भी कुछ था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। उच्च स्तरीय एक जांच की समिति बनाई गई है और किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, यदि कोई भूमाफिया है या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति है, किसी को भी हम लोग कतई बख्शने वाले नहीं हैं। और जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तराखंड की हमारी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की हमारी सरकार चल रही है। देवभूमि में किसी भी प्रकार का ना तो कोई भूमाफिया रहेगा,
न किसी भी प्रकार का कोई माफिया यहाँ पर रह सकता है, न किसी को यहाँ पर पनपने का कोई गुंजाइश दी देखिए जाएगी। क्या और होगा आप क्या देखिएगा, नहीं आप होगा देखिएगा, गरिमा ये जी, एक अलग गरिमा बात जी, है। आप सर देखिए- सर सुनिए संजीव जी, नहीं मैं सुन रही हूँ आपको, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तरफ क्या हो रहा है इस पर क्या आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए? गरिमा जी, हाँ देखिए किसी भी प्रकार का भूमाफियाओं को कतई प्राश्रय जो भी व्यक्ति दे रहे हैं उनके लोगों के ऊपर भी हम लोग कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। और अभी विगत में आप देखें सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा कठोर भू कानून बनाया गया है, ये उसी के वजह से बनाया गया है ताकि हम अपने जंगल जमीन और जितनी भी हमारी वन संपदा है, कृषि भूमि है, उसको हम संरक्षित रख सके, पर्यावरण को बचा सके। सरकार अपने पर्यावरण के को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी लगातार कार्यवाही कर रही है। तमाम वन भूमि जिनके ऊपर अतिक्रमण अभी विभिन्न स्रोतों के द्वारा किया गया था उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार के द्वारा की गई है। और कई हजार हेक्टेयर एकड़ भूमि ऐसे वन माफियाओं से भू माफियाओं से मुक्त कराने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा 40 बीघा एक आंकड़ा भी 150 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी जो किसी भी प्रकार से अनियमितताओं में, भ्रष्टाचार में, घोटाले में किसी भी तरह से संलिप्त कहीं पर भी पाए गए थे, उनको जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और मैंने ये बात कही है कि कोई बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, कितना भी रसूख वाला व्यक्ति हो, अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी विगत आप देखें, अरे संजीव जी, हरिद्वार में गणेश जोशी पर कब करेंगे कार्रवाई? उसमें ठीक है आते हैं गिरिराज जी। देखिए गिरिराज जी थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, देखिए संजीव जी, आपने मैंने पहले भी कहा, संजीव जी देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात है। संजीव जी शांत हो जाइए। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है संजीव जी, लेकिन फिर ये घटनाएं कैसे होती हैं? वो रटे रटाए वाले जवाब थोड़ी चलेंगे। आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे तो ये 40 बीघा वाला मामला कैसे आ गया? आप क्या करेंगे, क्या हो रहा है इस पर मैंने आपको टोका भी कि जो हो रहा है उस पर रिएक्शन दीजिए। एक बात आपके इतने लंबे जवाब में नहीं थी। गरिमा जी देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कोई भी अनियमितता होती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ये बड़ी बात नहीं है सर, ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात बिल्कुल नहीं है संजीव जी। बड़ी बात ये है कि आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बावजूद इसकी अनियमितता होती है। ठीक है संजीव जी शांत हो जाइए, पहले तो शांत हो जाइए। गिरिराज किशोर हिंदवान जी आप बोलिए। संजीव जी शांत हो जाइए। संजीव जी हो गया। और बड़ी बात ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक्शन ले रहे हैं। जब मीडिया के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से आवाज उठाई जाएगी तो इसके अलावा कोई और विकल्प आपके पास शेष बचता नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप इतने बड़े बड़े दावों के बाद में कब्जा हो रहा है सर। वन संपदा को बचाने के लिए आपने क्या किया? अब तक भूमाफियाओं पर आप कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए और आप कह रहे हैं कि बड़ी बात है। बड़ी बात जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब सर बाकी मेहमान भी हमारे पास बोलने के लिए आए, प्लीज सर। संजीव जी मैं लौटती हूँ और मेहमानों को आप सुनते जाइए, फिर बोल लीजिएगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, बस एक लाइन बात समाप्त कर रहा हूँ जी। गरिमा जी देखिए अभी विगत समय पे हल्द्वानी में इस प्रकार का एक अतिक्रमण हुआ था, उसको जब हमारी सरकार खाली कराने जाती है पुलिस को लेकर, तब यही कांग्रेस पार्टी के ये जो बेशर्मी से अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं, यही लोग उन अतिक्रमणकारियों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। सर लौटते हैं आपके पास में। संजीव जी ठीक है, अब जवाब लेते हैं हम गिरिराज जी से। होनी चाहिए गिरिराज जी से हम जवाब लेंगे। संजीव जी हो गया, गिरिराज जी से हम जवाब लेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए गिरिराज किशोर हिंदवान जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। गिरिराज जी, दावे बहुत बड़े बड़े हैं, सब पर कार्रवाई, सब पर एक्शन की, भूमाफियाओं पर एक्शन की, लेकिन वन संपदा तक खतरे में है, लगातार कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। आठ वर्षों से शासित है भाजपा इस राज्य में, उत्तराखंड। भाजपा ने इस प्रदेश में इन 8 वर्षों में अवैध खनन माफियाओं को, भू माफियाओं को पोषित करने का सिर्फ काम किया है, उनको संरक्षण देने का। समूची सरकार भाजपा की संलिप्त है इसमें। आप स्वयं सोचिए गरिमा जी, अगर मैंने खनन की बात रखी, अवैध खनन की, इसी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद हरिद्वार से सबसे बड़ी पंचायत में डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते अवैध खनन के मामले में कि अवैध खनन हो रहा है, गलत हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है प्रदेश को। इनकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, सारे विजुअल्स है, एक ट्रॉली को पकड़ के और दिखाते हैं सारे उत्तराखंड के जनमानस को कि सरकार पूर्ण रूप से संरक्षण दिए जा रही है अवैध खनन के मामले में माफियाओं को। आज जो बात हो रही है, आप स्वयं सोचिए गरिमा जी, हल्द्वानी में क्या कर रहे थे आप लोग? हल्द्वानी में क्या कर रहे थे आप लोग? इसका भी जवाब देंगे? संजीव जी एक साथ नहीं। हाँ, एक हिस्ट्री है उस खलंगा की। अरे सुनिएगा संजीव जी, सुनने की आदत डालो। ठीक है, प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा। हो, सुनने की आदत डालो, सुना करो। गरिमा जी, खलंगा का जो जिक्र हो रहा है, आप स्वयं सोचिए, अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति 40 बीघा जिसमें साल के पेड़ खड़े हैं, उसकी फेंसिंग करवा लेता है, गेट लगवा लेता है। जो फॉरेस्ट जोन होता है उसमें बीट ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्टर्स होते हैं, रेंजर्स होते हैं। आप स्वयं सोचिए, किसी को भनक नहीं है। वो साक्ष्य अगर उससे मांगे जाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। अगर वो लीज बोल रहा है तो लीज डीड नहीं है उसके पास। अब आप स्वयं सोचिए कहां इंडिकेशन जाता है, ये बात कहां इंडिकेट करती कि सरकार की संलिप्तता इसमें है, भूमाफियाओं के साथ खड़ी है सरकार। गरिमा जी, इस उत्तराखंड में 2002 और 7 के बीच में पंडित नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री रहे तो एक सख्त भू कानून लेके आए थे। 250 स्क्वायर मीटर एक छोटी सी जमीन लेने का हकदार होता था, जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड में आता था लेने के लिए जमीन, आवासीय भूमि ले सकता था। 12.5 एकड़ जमीन में एक लिमिट थी कि आप प्रयोजन मेंशन करेंगे, किस मकसद से, किस मत में आप उस जमीन को ले रहे हैं, प्रयोजन आप मेंशन करेंगे, आप 12.5 एकड़ तक ले सकते हैं, बाहर के लोग भी। त्रिवेंद्र सरकार आती है, अनलिमिटेड करती है उस जमीन को। वो 12.5 एकड़ नहीं, आप ले सकते हैं जितना ले सकते, पहाड़ खरीद लिए लोगों ने। आप स्वयं सोचिए किस दिशा में, किस ट्रैक को, किस पाथ को भाजपा इस समय पकड़े हुए। और आज जितनी भी कार्रवाई हो रही है, सरकार दिखावे के रूप में डीएफओ, रेंजर, जो भी अधिकारी गण उसमें उस पॉकेट में आते हैं, उस रेंज में आते हैं, उनको भेज के और एक नाटक करते हो कार्रवाई का कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये स्थितियां इन्होंने बना रखी है गरिमा जी प्रदेश में। हल्द्वानी वाली बात पर कुछ कहेंगे? अभी लगातार संजीव निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गरिमा जी अतिक्रमण करवाएगी। और आज भी, आज तक इनको आगाह करते हुए आ रहे हैं करण महाराज जी के नेतृत्व में
ये स्थितियां इन्होंने प्रदेश की करण महारा के नेतृत्व में अतिक्रमण करवाएंगे, यही कह रहे हैं गिरिराज जी। क्या बोला अभी आपने? करण महारा के नेतृत्व में अतिक्रमण करवाएंगे सरकारी भूमि पर। संजीव जी शांत हो जाइए, आपने सवाल कर दिया। हाँ शांत रहिए, आप शांत हो जाइए। बीच में बोलने की जो आदत है संजीव जी, ठीक है जल्दी हाँ जल्दी। आपके बीच में बोलने से सरकार बच नहीं सकती, ये निश्चित है। लेकिन आप भी जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना। जनमानस अगर कहीं हानि अगर पहुंच रही है, गरिमा जी मैं एक बात और रख रहा हूं, आप देहरादून में आओ, निश्चित रूप से आपका वेलकम है। आप देखिए पूरा हमारा जितना भी ये जितने पॉकेट्स है हमारे लगभग देहरादून के बॉर्डर पे जो फॉरेस्ट जोन है, डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में साल का वृक्ष है। आज अगर वाकई किसी हमारे पोल्यूशन को देहरादून के अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है इसको बैलेंस किए हुए, तो वो डेंस फॉरेस्ट बैलेंस किए हुए, इससे कोई लेना देना नहीं है इनको कि ये देहरादून की ब्यूटी है, वाकई वो फॉरेस्ट रहेगा। आज एक चीज और बताऊं मैं आपको, अभी अगर आप साइट पे जाएंगी, अगर विजिट करेंगी गरिमा जी, आपके लोग विजिट करके आए हैं, आपके चैनल के लोग, वहां पे पातन हुआ है, पेड़ों को काटा गया, वहां पे पत्तों से ढकाया गया उसको, झाड़ियों से। अब स्वयं सोचिए क्या स्थितियां बनी हुई है। ऐसा माहौल सरकार के संरक्षण दिए बिना हो ही नहीं सकता है। संलिप्तता सरकार की है पूरी, निश्चित है। ठीक है, अब देखिएगा अगर जांच पारदर्शिता हो जांच में सरकार की तरफ से, अगर ट्रांसपेरेंसी, सारी बातें ठीक है, लेकिन आपसे जो सवाल किया गया उसका भी जवाब आपको देना चाहिए था। ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन जो सवाल किया उसका जवाब देना चाहिए था। ठीक है, आप लौटेंगे। दीपक रावत जी का रुख करें। आपने सुना हल्द्वानी वाले मामले का लगातार वो जिक्र कर रहे थे। ठीक है, लेकिन से लौटते हैं, पहले और मेहमानों को जोड़ लेते हैं, काफी देरी आपको वक्त मिला। दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका, केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? संरक्षण सरकार का होने की बात सामने आ रही है। गरिमा जी, ये घटनाक्रम राजधानी का है, कहीं दूर दराज के किसी ग्राम क्षेत्र का, किसी जिले का नहीं है। यानी राजधानी के अंदर बैठ के यदि कोई बाहर का व्यक्ति, हरियाणा का व्यक्ति फेंसिंग करता है और दावा करता है कि उसकी लीज की जमीन है, तो वह आपने कहावत सुनी होगी, जब सैया भया कोतवाल तो डर गाएगा। वो कहावत बिल्कुल आज चरित्र मतलब साबित हो रही है कि भाई जब सैया कोतवाल है शहर का, तो डर किस बात का है? कौन रोकेगा हमें? वो तो भला हो यहाँ के मूल निवासियों का कि जिन्होंने वहां जाके उस जो दीपिका जो लड़की है उसने जाके इस बात को एक रील बनाकर पूरे चर्चा में लिया है, वरना ये तो फेंसिंग हो चुकी थी गरिमा जी। और ये भ्रष्टाचार की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी आज 14 और 15 याद दिलाना चाहूंगा, भ्रष्टाचार का अंकल 0 टॉलरेंस की जो ये बात करते हैं, जब इनके स्वयं के मंत्री या स्वयं के संतरी अगर घिरे हो तो वो 0 टॉलरेंस 0 हो जाता है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आज 14 और 15 को केंद्र का कृषि मंत्री जो हमारे थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनका यहाँ का प्रोग्राम था, और ये हमारे यहाँ के कृषि विभाग जो थे गणेश जोशी जी, उनका प्रोग्राम था। 3 दिन पहले एक घोटाला उजागर होता है कि जो टेंडर 11 तारीख को खुलना था वो 9 तारीख को खुल गया, और आज वो केंद्र का प्रोग्राम निरस्त हो गया है। वो भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं करेंगे। ये विडंबना है इस प्रदेश की। ये नहीं कहेंगे कि हमारे बताएं कौन से अप्रिय कारण थे कि वो जो आज केंद्र का प्रोग्राम कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था राज्य के, वो आपको स्थगित करना पड़ा सारे के सारे, क्योंकि आपने घोटाला किया आपके मंत्री ने। स्पष्ट कहना चाहता हूं, और इस मामले में भी ऐसा कैसे संभव है गरिमा जी कि रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन, किसी 40 बीघा जमीन जिसमें साल के 4000 पेड़ लगे हुए हो, किसी एक व्यक्ति को जो दावा करते हैं, डीएफओ साहब भी कह रहे हैं कि कोई अशोक अग्रवाल है ऋषिकेश के, उनके नाम हो गई हो। ये पता करना चाहिए कि उनकी पुश्तैनी जमीन थी क्या, जो सालों साल चली आ रही थी, जिसको उन्होंने लीज पे दे दिया हरियाणा के। ये विडंबना है इस प्रदेश की। इसीलिए तो उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा कहता है, और जो नौजवान अब जाके विभिन्न संगठनों के, सामाजिक संगठनों के लगातार इस चर्चा में करे हुए कि 25 वर्षों में इस प्रदेश को जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया है।
ये भ्रष्टाचार के मामले में एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि इस राज्य में हो या राष्ट्र में हो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, तो याद रखिएगा चाहे राज्य में हो या राष्ट्र में हो, भारतीय जनता पार्टी उस भ्रष्टाचार को पोषित करने वाली पार्टी है। ये प्राय देखा गया है कि ये बार बार बच जाते हैं कि आपके समय काल में ऐसा हुआ, आपके समय काल में ऐसा हुआ। तो मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, तो अरे आपको दीपक जी, भ्रष्टाचार करने का अधिकार किसने दे दिया? गरिमा जी, आपको ये कहने का किसने दे दिया? ये घटना बनी हुई प्रदेश की। और आज देखिए भाजपा की गोद में जाके बैठी थी गरिमा जी। गिरिराज जी, अभी आप संजीव जी को कह रहे थे ना, बीच में बोलने की आदत छोड़िए। भ्रष्टाचार किस गलत बात है। पहुंचा हुआ है कि आप देखिए कि अब न जमीन बच रही है, न जंगल बच रहा है। तो सही लोग कहते हैं जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी, धौंस तुम्हारी। ये इसीलिए बोला गया है। इनके ये अपने गिरेबान में झांके देखे भारतीय जनता पार्टी, ये खाली कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर, हल्द्वानी का प्रकरण बताकर आप बच नहीं सकते हैं। आप इस बात से बच नहीं सकते हैं कि ये 40 बीघा जमीन में फेंसिंग कैसे हुई, वन विभाग क्या कर रहा था, वन मंत्री क्या कर रहे थे, ये किस स्वरूप में किस प्रकार वो अपना मालिकाना हक बता रहा है। ये बात इसके पीछे बच नहीं सकते हैं आप कि किस कारण से हुआ है। इस प्रदेश में घोटालों की लिस्ट इतनी बड़ी होती जा रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता इस कदर बढ़ रही है कि आप देखिए पहला प्रदेश है। हरिद्वार का किस्सा भी आपने एक चर्चा में लाया था, जब यहाँ पर अधिकारियों ने मिलकर घोटाला किया। और अब तक कौन से सफेद पोस्ट कौन उसके पीछे है, वो जमीन घोटाला जो हुआ था उस मामले का भी अब तक पटाक्षेप भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है कि किसके संरक्षण में। क्योंकि एक इनके विधायक हैं, वो कहते हैं कि बिना कार्य सेवक के कोई भी सफेद पोस्ट घोटाला नहीं कर सकता। तो ये उसी प्रकार हुआ, बिना सफेद पोस्ट के कोई भी कार्य सेवक घोटाला नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी जमीन अगर 40 बीघा जमीन में कोई व्यक्ति अपना अधिकार क्षेत्र बताता है, तो बिना किसी मंत्री संतरी के ये काम हो ही नहीं सकता। तथा कोई जांच होनी चाहिए और तुरंत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान भी हमारे साथ में हैं। अध्यक्ष यूकेएस के ललित श्रीवास्तव जी भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? लगातार वन संपदा खतरे में है और जंगलों में भूमाफिया पहुंच गए। पहले अभी सिर्फ ये इंडस्ट्रियल एरियाज में या बाकी जगहों पर कब्जा हो रहा था, लेकिन अब वन संपदा भी खतरे में है। जी धन्यवाद आपका। जी मैं कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए, देहरादून में जितने भी पहले बाग थे या जितने भी जंगल थे, आप देखेंगे अधिकतर सब कट चुके हैं। सब पर भूमाफियाओं ने पहले ही उसे प्लॉटिंग कर या अन्य उसमें यूज कर उसे पूरा खत्म कर दिया। अब हमारा देहरादून का एक दिल, देहरादून का हार्ट जिसे हम खलंगा कहते हैं, अब उस पर भी भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। और कल हमने आह्वान किया था और आज हम लोग सुबह हमारे साथी भाई मोहित डिमरी, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संस्थापक साथ रहे और हमने मिलकर वहां पे गए और हम लोग अपने साथियों के साथ वहां पे हमने जाकर देखा क्या स्थिति है। सुबह सुबह हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पे गेट टूटा हुआ था। फिर जिनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था, दीप शिखा जी, तो उनसे कॉल के माध्यम से बात की तो उन्होंने बताया कि शाम को वन विभाग द्वारा इस गेट को तोड़ दिया गया। मैंने कहा ऐसे कैसे, जब सुबह तक वन विभाग वाले कह रहे थे कि ये निजी संपत्ति है, तो निजी संपत्ति पे तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और फिर शाम को कैसे वन विभाग ने उसे अपनी संपत्ति मान के उस पर कार्रवाई करती है, उसमें गेट तोड़ दिए। कहीं ना कहीं मुझे इसमें जाहिर होता है कि वन विभाग की संलिप्तता है और कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की भी संलिप्तता है। आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी, और बात रही, देखिए चाहे वो कांग्रेस हो या यूकेडी हो या भाजपा हो, देखिए इन सब का ही एक जैसा हाल है। आज मौके पर मुझे ना वहां कोई कांग्रेस का दिखा, ना कोई यूकेडी का दिखा, ना कोई भाजपा का दिखा। जी देखिए, ये ऐसा है नहीं किसी का निजी मामला था, निजी किसी का कार्यक्रम था, ये एक सामाजिक कार्य था जो कि जनहित का कार्य, जिसमें सभी लोगों का, क्योंकि पर्यावरण से जिसे प्रेम है उसे वहां पे आना है, उसने वहां पे करना है। ठीक है, लेकिन असल आवाज किसको उठानी है? बाकी तो राजनीति जारी है। चीजें आपने देखी होंगी वीडियो में, अगर आपको दिख रहा होगा तो हम लोग वहाँ पे सारी ताड़ बाड़ को हम लोग तोड़ रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से। जी नहीं, और बात यह है ना कि राजनीति जारी है, लेकिन असल में पर्यावरण की चिंता किसको है या वन संपदा की चिंता किसको है, वो नजर आ रहा है। वही है दिक्कत, तो वही है गरिमा जी की राजनीति सब करना चाहते हैं। अरे राजनीति करके क्या करोगे जब हमारा प्रदेश ही नहीं बचेगा? ठीक है,
ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात। अभी लौटेंगे आपके पास में। राजनीतिक विश्लेषक हैं तन्मय डोभाल जी, उनका रुख कर लेते हैं। डोभाल जी, आपने सबकी बात सुन ली लगभग। अभी ललित श्रीवास्तव जी ने बड़ी अहम बातें की कि कोई पहुंचा नहीं है यहाँ पर पक्ष रखने को। आज सभी लोग हैं, या कहीं पर भी अगर बातचीत होगी तो हर पार्टी अपना पक्ष रख देगी, लेकिन असल जगह पर जाकर किसने देखा? तार हटाने का, बाढ़ हटाने का काम बताया ललित जी ने कि वो लोग पहुंचे हुए थे। देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो उस बेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दीपशिखा शर्मा को, जो वहाँ पे सैर करने गई थी और उसने उसको देखा और उसने हस्तक्षेप किया, और उस हस्तक्षेप की वजह से आज आप पर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको भी, के न्यूज़ को भी इसकी बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं आपने भी उसको उठा के उस पर डिबेट की बात रखी। अब जहाँ तक जंगल के और उसकी बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ जंगल ये खतरे में नहीं है, खतरे में उत्तराखंड है। ये खाली जंगल का सवाल नहीं है, खाली जमीन का सवाल नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है राज्य में। और ये सवाल हमारे से पानी हमसे छीना जा रहा है, बिजली हमसे जा रही है, जंगल हमसे जा रहे हैं, जमीन जा रही है, और ये कहते हुए भी जा रहे हैं कि हम बहुत सख्त से सख्त हमने भू कानून बनाया है। तो ये सख्त से सख्त भू कानून तो आप दिख रहा है कि इतना बड़ा घना, अगर मेरा खेत है, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पास दो एक पेड़ है, एक तोड़ का है, एक किसी और का है, और मैं उसको चाहता था तो गांव में मैंने पता किया, उन्होंने कहा ये तो फॉरेस्ट से पहले अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। और इतना 40 बीघे के जमीन में इस तरीके से एक गुड़गांव का ठेकेदार आके और वो बिना किसी उसके वहाँ सारा काम कर रहा है, और हमारे धामी जी के मुंह के सामने, राजधानी के सामने ये सब हो जाए तो ये इतना हल्का काम नहीं है, बहुत गंभीर सवाल है। अगर ये सवाल अगर सरकार ये कहे कि उनके संज्ञान में नहीं आया तो वो सरकार किस काम की है फिर? ये इस तरीके हम जब आलोचना करते हैं सरकार की, इसलिए करते हैं कि वो सरकार हमारी संरक्षक है। भाई हमारे यहाँ कोई मुसीबत आएगी तो वो हमारी चुनी हुई सरकार है, कोई ऐसा तो नहीं हम उसी से शिकायत करेंगे, उसी से हमें गिले शिकवे होंगे। और वो ये जब इस पर खरा नहीं उतर रही है, इतना बड़ा मामला हो गया है। और फिर साथ में वो फॉरेस्टर, मैं सुन रहा था उनकी बाइट आपने जो दिखाई है, वो कह रहे हैं कि वो किसी के लीज पे निजी जमीन है, और हम राजस्व विभाग से भी दिखा रहे हैं। हो सकता है निजी जमीन हो सकता है कि वो मेरी जमीन हो मेरे पास, लेकिन मुझे भी तो अनुमति लेनी है, वो कागज भी तो कहीं चलेगा। वो फॉरेस्ट वाले जब वो जो काम वहां कर रहे हैं, आपके बीट वाले कहाँ थे फॉरेस्ट जंगल में? आपने क्यों नहीं देखा उसको, क्यों नहीं टोका? वो एक लड़की जो घूम रही है उसने तो टोक दिया, लेकिन आप नहीं कुछ कर रहे हैं। आप तब कर रहे हैं जब वहाँ लोग एकजुट हो जाते हैं। आज भी मैं देख रहा था, मोहित टिमरी जी वगैरह भी गए थे, ये भाई बैठे हुए, इनकी भी टोपी में जो दिखाई दे रही थी उसमें खंबा हिलाते हुए इन्होंने उसमें काम किया, उखाड़ दिया। वो अच्छा काम है, ड्यूटी है हमारी, कोई एहसान भी नहीं है। हम ये प्रदेश के लोग हैं, अगर हम प्रदेश के हित में कोई काम कर रहे हैं तो वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सख्त से सख्त भू कानून आने के बाद भी, इस डंका बजाने के बाद भी इतनी हिम्मत हो जाए किसी व्यक्ति की कि वो उसको मालूम हो कि गुड़गांव से आकर आपके जंगल में घुस जाए और ये सब काम कर ले, तो जो सरकार की हनक होनी चाहिए, जो सरकार का भय होना चाहिए इस कानून बनने के बाद में, वो कहाँ है? वो तो कहीं नहीं है। ठीक है, अगर लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे, ये बड़ी चिंता की बात है। और ये पूरे उत्तराखंड में कोई चीजें सामने आ जाती हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और ये सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और राजनीतिक और वो नहीं हो रहा है जब दिल्ली से ये उनको धामी जी को फ्री हैंड दिया जाए कि भाई आप देखो अपने प्रदेश को, और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, तब हम वो कह सकते हैं। इसलिए हम केंद्र को भी बीच में लाते हैं कि केंद्र की भी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी बनती है कि क्यों ये छोटे से प्रदेश में ये सब होने दिया जा रहा है। ठीक है, संजीव जी से हम जवाब लेंगे। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, बोल लीजिए सर ललित जी, उसके बाद संजीव जी के पास जाएंगे। हाँ
जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रकरण हुआ जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग करा, सभी लोग वहां पहुंचे। एहसान तो खैर किसी ने किया, सही कहा डोभाल जी ने। सबका एक कर्तव्य है, हम लोगों का एक उत्तराखंडी होने के नाते, कि जहां पर भी कुछ गलत कृत्य गलत कार्य हो उसका हम विरोध करें, वहां पे हम सब लोग एकत्रित होकर उसका विरोध करें। पर मेरा ये कहना है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था मौके पर आने का? या कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है या कुछ कारण है? क्योंकि बिना क्षेत्रीय प्रतिनिधि के तो ऐसी चीजें संभव नहीं है, और बिना वन विभाग के ऐसी चीजें संभव नहीं है, क्योंकि 40 बीघा एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा एक प्लॉटिंग का, मतलब वहाँ पे उनकी मंशा तो यही थी खैर प्लॉटिंग। ठीक है, यानी उच्च स्तरीय लोगों के संलिप्तता आपको लग रहा है कि उनके बिना ये संभव नहीं है। पेड़ काटे गए हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि वो पेड़ कैसे काटे गए। ठीक है, ना किसी की परमिशन ली गई, ना वन विभाग को खबर है, तो बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे कैसे पेड़ काटे गए और क्या से क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, संजीव जी, हाँ गिरिराज जी, पहले संजीव जी को, उसके बाद आपके पास आएंगे। संजीव जी, कैसे पेड़ काटे गए और किसी को कोई खबर तक नहीं है? वन विभाग की कहीं संलिप्तता तो नहीं है क्या? इसकी जांच करने का कोई प्रयास हुआ? गरिमा जी देखिए, यदि वन विभाग के किसी कर्मचारी अधिकारी की कहीं पर भी लेश मात्र भी संलिप्तता पाई जाएगी तो ऐसे तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही उनके ऊपर की जाएगी। मैं सरकार की ओर से आपको भी आश्वस्त करता हूँ, अपने तमाम जो मेरे विपक्षी भाई हैं उन तमाम सभी लोगों को भी, और जितने हमारे एक्टिविस्ट हैं पर्यावरण से संबंधित सभी को आश्वस्त करता हूँ, हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी भ्रष्टाचारी को और किसी भी जो हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कोई भी व्यक्ति काम करेगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम कतई बख्शने वाले नहीं है, और ना इस प्रकार के तत्वों को कतई बर्दाश्त किया जाएगा। और इस बात का भी हम अभी देख रहे हैं, ये आश्वासन आपने दे दिया, ठीक है, आपने संजीव जी आपको आवाज नहीं मिलती कैसा जवाब बोलते हैं? देखिए, आपने आश्वासन दे दिया, पहले भी आपने यही कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, हमारी नीति अलग है, हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत ये कैसे हो गया? आपके इतने एक्टिव रहने के बाद में 40 बीघा ये कैसे हो गया? कि ये इस पर विचार भी तो करना चाहिए था। जाता है, पर जमीनी स्तर पे कार्रवाई कब होगी? हाँ, वही चीज है, और ये मिली भगत के बिना संभव नहीं है, जैसा ललित जी कह रहे हैं, तो वो पता लगाना बहुत जरूरी है। आज आप एक केस में एक्शन ले लेंगे, बाकी आगे गरिमा जी देखिए, उसमें भी एक्शन जब हो रहा है, ठीक है ललित जी, आप सुनिए, शिखा जी द्वारा उसे शेयर किया गया, नहीं तो वहाँ पे बताइए कौन था देखने वाला, चाहे वो वन विभाग, आप सुन लीजिए ललित जी, आप सुन लीजिए ललित जी, 40 बीघा में अपना पेड़ सारे काट देते। ललित जी आप सुन लीजिए, संजीव जी को सुनते हैं। संजीव जी आप बोलिए, संजीव जी आप बोलिए। ललित जी शांत कर जाएंगे और किसी को पता नहीं लगेगा, तो सर नहीं लगाना, तो वहाँ पे चीजें नहीं है, अगर वो चीज फेसबुक अरे ठीक है, शांत हो जाइए सर, सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आएगी। ललित जी आप भी शांत रहिए, आपने अपनी बात कह ली, अब संजीव जी को सुनते जल्दी से, और संजीव जी जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, जो हुआ इस पर जवाब दीजिए। आप क्या करेंगे हमको नहीं पता, इतना सब कुछ हो गया, आप क्या करेंगे हमें पता है, एक्शन लेने की बात आप कहेंगे, तो मैं बताऊंगा ना। आप हर बार जवाब में यही बोलते हैं, इसलिए तो आपको रोक रही हूँ। गरिमा जी देखिए, अभी मेरे भाई श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि वहां पर पेड़ कटे हैं, तो पेड़ कटे हैं, क्या उनकी इजाजत ली गई थी या नहीं ली गई थी? ली गई थी तो किससे ली गई और किसने उसकी इजाजत दी? वो ये भी जांच का विषय, ये भी जांच का विषय। ललित जी शांत रहिए, ललित जी शांत रहिए, ललित जी शांत रहिए, सुनोगे या बोलते रहोगे? हाँ बोलिए, आप बोलिए, जल्दी बोलिए सर, जल्दी। राजस्व रिकॉर्ड में वो भूमि वन भूमि है या निजी भूमि है, इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। जांच हो रही है, जांच हमारे डीएफओ स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, और जो उनके अधीनस्थ है, यदि किसी कोई भी व्यक्ति उसके अंदर संलिप्त था, इस बात की भी जांच हो रही है, और जो भी व्यक्ति उसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्यवाही भी होगी। अभी बात ये भी आई कि वो जमीन लीज पर दी गई थी, क्या वाकई वो जमीन लीज पर दी गई थी या लीज की केवल बात हो रही है? तो ये तमाम जांच आपको तो जवाब देना चाहिए, जांच रिपोर्ट जैसे ही संजीव जी आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन आप अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपीट भी कर रहा हूँ गरिमा जी, देखिए
देखिए ठीक है आप हम समझ गए एक्शन लेंगे। ठीक है सर, जल्दी से गिरिराज जी आप बोलिए। अगर जांच में कोई ठीक जी हो गया, संजीव जी हो गया। गिरिराज जी आप जल्दी से बोलिए सर, वो शांत नहीं होंगे। सर आप बोलिए, रुकिए गिरिराज आप बोलिए। संजीव जी शांत हो जाइए, हो गया। गरिमा जी, सरकार पूरी तरह से खलंगा का जो प्रकरण वन भूमि पे जो ये कब्जा होने जा रहा था, निश्चित रूप से इसमें सरकार संलिप्त है। सुन लीजिएगा, आज मैं आपको एक बात में रखना चाहूंगा गरिमा जी, एक व्यक्ति अपने लिए जो छोटा सा प्लॉट देहरादून में लेता है, अगर उसके प्लॉट में एक छोटा सा पेड़ भी अगर कहीं पे होता है, उसके पाटन के लिए वो परमिशन लेता है और 5 और 6 महीने लगते हैं। इतने सख्त बाइलॉज हैं फॉरेस्ट में उत्तराखंड में, सुनिएगा। और पातन हो जाता है उस 40 बीघे में, कई पेड़ उसमें कट के गिरा दिए जाते हैं और फॉरेस्ट को कोई पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, न बीट अफसर को जानकारी है, न पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानकारी है। सरकार इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। आपने समूचा विपक्ष और अभी ललित जी को भी आपने सुना। ठीक है, यानी आपके हिसाब से सरकार के बिना ये संभव नहीं है। ठीक है, उनको भी अप्रिशिएट करूंगा, उनकी प्रेजेंस थी वहां। ठीक है सर, अब जल्दी से दीपक जी को, गिरिराज और मेहमानों को भी सुन लेते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई दीपक जी, गिरिराज जी थोड़ी और मेहमानों को जल्दी से लेते हैं, बहुत। हाँ दीपक जी बोलिए। ये अब ऐसा लगता है कि अशोक अग्रवाल जो जिसके बताए जा रहे हैं, इन्होंने सरकार को अंधेरे में रखा। ये जमीन जो 40 बीघा ली है, ये इन्होंने रिजॉर्ट बनाने के लिए ली, लेकिन पूरे विगत वर्षों में इन्होंने कोई काम नहीं करा। लेकिन सरकार को भी तो बताना पड़ेगा ना, सरकार का फर्ज क्या बनता है, प्रशासन का फर्ज क्या बनता है? देखिए, सरकार का, मैंने आपको बताया ना, सरकार का फर्ज सिर्फ गांधारी की तरह आंख में पट्टी बांधकर सिर्फ देखते रहना है और कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ा मूल विषय ये बना हुआ है इस प्रदेश में कि सरकार अपने नुमाइंदे जब इनके फंसते हैं तो ये सरकार की आंखों में पट्टी बांध देते हैं, गांधारी की तरह आंख होते हुए भी, और ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है फिर सरकार को। यदि सरकार सही टाइम पे सचेत होती तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ठीक है, यानी सरकार एक्टिव नहीं थी। ठीक है। रतन मणि जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ललित जी, मैं इसके बाद आपके पास में आती हूँ। रतन मणि जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मतलब सीधा हम ये कह सरकार का, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार की कितनी उसमें संलिप्तता है ये निर्भर करेगा कि सरकार की अब क्या होती है उस पर। अगर संलिप्तता नहीं तो लापरवाही है, कुछ तो है। सरकार की क्या भूमिका थी या नहीं थी, लेकिन मैं इसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि पर्यावरण संरक्षण का सवाल है। अभी तो हम सारे मुख्यमंत्री भी पौधे लगा रहे थे और कहीं पेड़ लगा रहे थे, तो ये चला वो तो। और ऐसे में जो हमारा विशाल जो 40 बीघे का जगह, अगर किसी मेरी भी वो अगर जगह है, तो सरकार को पर्यावरण के संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए उसको सुरक्षित करना चाहिए। जिस व्यक्ति का वो उसको अगर मुआवजा देना पड़े, दूसरी खाली जगह शिफ्ट करना पड़े, तो उसको किया जा सकता है। लेकिन इतना बियाबान जो जंगल है और कीमती जंगल है पर्यावरण की दृष्टि से हमारे लिए और राजधानी के लिए, राजधानी तो वैसे ही खाली हो गई है, पेड़ कहीं वहाँ दिख नहीं रहे हैं अब जो हरी उसमें थी, उसके लिए भी वो जो है उसको संरक्षित करना चाहिए। ये सरकार के को ये कदम तो उठाना ही है प्रथम दृष्टि। ठीक है, जल्दी से ललित जी कुछ कहना चाहिए आप? सरकार की संलिप्तता या फिर लापरवाही, दो चीजें हो सकती हैं, या तो जुड़े हैं या तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है या नहीं। के कार्य पे निर्भर करेगा कि वो इस पे क्या निष्पक्ष जांच है, क्या निष्पक्ष कार्रवाई करवाते हैं और कौन कौन इसमें जाएगा और कौन कौन बचता है। सबसे बड़ा यही है कि रक्षण किसे दिया जाएगा या फिर उसे मिलेगी जिसका कोई बोली नहीं था। ठीक है, और इसी के साथ मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं हमारे प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं संजीव वर्मा जी को, कि वहीं पे खलंगा में ही उससे लगा हुआ 30 बीघे में एक आश्रम बना हुआ है जो कि आजमगढ़ के एक आशुतोष बाबा ने बनाया। मैं आपको उसका संज्ञान में वो ला रहा हूं, तो आप क्या उसकी जांच करवाएंगे, उस कागजों का आप देखेंगे, उसकी जांच करवाइए। ऐसे कैसे वहां पे वो 30 बीघे में अपना आश्रम बना के बैठ गए? ठीक है सर। देखिए, उम्मीद है कि कम से कम सरकार इन चीजों पर नजर रखेगी और वन संपदा जिसे
एक कीमती चीज़ बनाता है उसे बचा कर रखा जाएगा। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। तो कलिंगा के जंगलों में भूमाफियाओं का कब्जा शुरू हो गया है। 40 बीघे से ज़्यादा ज़मीन पर तार और बाढ़ के माध्यम से कब्जा किया गया, लेकिन भूमाफियाओं के चंगुल से इन ज़मीनों को कब कब्जा मुक्त कराया जाएगा, देखना अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।